गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। मंडे को हॉलीडे है, दैट इज राम का जो भी कुछ है मंदिर, राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने जा रहा है, राम प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसी सिलसिले में छुट्टी है। तो हम लोग ट्यूसडे के लिए पहले एक बेसिक एनालिसिस देख लेते हैं, देन हम लोग वी कैन शिफ्ट टू ऑप्शंस ऑल्सो, और इंटरेस्टिंग बातें भी आपको बतानी है बहुत कुछ। आप यहाँ पे देख सकते हो एक टॉप मारा निफ्टी ने ऑलमोस्ट 22,124। आप देख सकते हो यहाँ पे 22,124, एंड अपना रामनवमी का, राम का जो भी कुछ मंदिर का राम प्रतिष्ठा जो होने जा रही है वो होने जा रही है 22 तारीख को, 1 जनवरी 24 को। इजंट इट कोइंसिडेंट? या देयर इज एन ऑलवेज एन वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन चार्ट में भी दिखते हैं। तो ऐसे ही वाइब्रेशंस का एक ज्ञान वाइब्रेशन थ्योरी भी मैंने वीडियो पब्लिश किया था, अगर आपको टाइम मिला तो जरूर देखिए। तो ऐसे वाइब्रेशन होते रहते हैं, ऑलमोस्ट एक दो पॉइंट उधर, बट यही डेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो 2 दिन पहले आपको देखने मिला, बाद में गिरावट होके वोलाटिलिटी है, बट ये आपको देखने मिला हाई यहाँ पे। सो नाउ मार्केट इज इन द रेंज। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अगर ये पहले से जो भी कुछ है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउन साइड में ये जो भी कुछ है 21,500, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अभी क्लोजिंग होना नहीं चाहिए। इस दिन हो गया बट वापस फिर से ऊपर आ गया। एंड यहाँ पे अपर साइड में देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है 21,800 का, मतलब 500 मेनी डेज से यहां से ये 21,500 से लेके 21,800 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। एक बार ऊपर भी गया, एक बार नीचे भी गया, दोनों। यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी फेक ब्रेकडाउन दिया, बट फिर से नॉर्मल जोन में ही। बट अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि निफ्टी में एक थोड़ा वीकनेस है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट काफी अच्छे आ चुके हैं। ये एचडीएफसी बैंक की वजह से, ये रिजल्ट की वजह से ये ब्रेकडाउन आपको देखने मिला। तो फिर ट्यूसडे को हमको क्या करना है? पहली बात तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इसके बीच में ट्रेडिंग करना अवॉइड करो। आप क्या करो, जैसे ही वो 21,500 के नीचे अगर निकलता है, मैं स्ट्रैटेजी बता, तो ही हम शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे अगर निकलता है, 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, आप डेफिनेटली शॉर्ट करो। हम अगेन 21,250 से लेके 21,300 जो लो उस दिन ये मारा था, वो फिर से एक बार रिटेस्ट करने का ट्राई करेंगे, फिर बाउंस बैक हो सकता है। दैट विल बी द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड वन क्या हो सकता है? सेकंड विल बी, यहाँ पे एक लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर ली और अवरली चार्ट में अगर मैं जाता हूँ, आपको दिखेगा अवरली में भी साइडवेज है। लास्ट 2 डेज से ये साइडवेज ही है, ऑलमोस्ट 3 डेज 4 डेज से हम बोल सकते हैं। सिर्फ एक दो कैंडल बड़ा बना इसके लिए। तो 21,730 के ऊपर आप बाय करो अगर आपको करना है शॉर्ट के लिए। और थोड़ा भी नीचे आ सकते हैं, 21,500 भी जाने की जरूरत नहीं, 550 के नीचे भी चल जाएगा मुझे करना है तो। मतलब सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। 21,550 लेके 21,730 के बीच में मत ट्रेड करो। इसके ऊपर जाता तो ब्रेकआउट करो, इसके नीचे जाता दैट विल द ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। या बाय ऑन द बॉटम भी कर सकते हो, ठीक है, एंड शॉर्ट एंड द टॉप भी कर सकते हो। दैट विल बी द, उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, वही हम लोग ऑप्शन सीरीज में देखेंगे। सो दिस इज निफ्टी। ट्यूसडे के लिए एनालिसिस बता रहा है। तो यहाँ पे ट्यूसडे के लिए अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम अगर मुझे देखना है एज पर ओआई के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21,600 के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड 21,700। तो मुझे नहीं लगता ये 21,700 क्रॉस करने देंगे, विथ वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम एज डाउन साइड देखोगे तो 21,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये अब भी मैंने डिस्कस किया। मैं थोड़ा शिफ्ट होके 550 तक आया, तो 550 के नीचे भी अगर जाता है तो 50 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे, बट 21,500 के नीचे फ्री फॉल हो सकता है। कहां तक? क्योंकि नीचे बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही नहीं। बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डायरेक्टली 21,000 के यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो बीच में सिर्फ एक 21,300 का उस दिन का लो था, वो एक बन सकता है, एंड उसके नीचे डायरेक्टली 21,000। तो डाउन साइड थोड़ा सा जाएगा तो रिस्की हो सकता है, वोलाटाइल हो सकता है। सो दिस इज निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखोगे कल के सेशन में, कल का ये सेशन था मस्त में, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आया। हमने बताया भी, यहाँ पे हमने कुछ कॉल ऑप्शन डिस्कस किया था कल, और मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, एंड फिर ये इसने मस्त में दे दिया। ठीक है, टेलीग्राम पे शायद यहाँ पे दिया था मैंने, ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे, और ये 2-3 कैंडल में अच्छा चल गया। बट हमने ये बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, लाइव सेशन में हमने देखा था। तो कल के लिए क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं मैं, इसको पहले मैं अवरली देख लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि भाई अवरली में तो एक साइडवेज रेंज है, कुछ है ही नहीं, मतलब डन डील कुछ है नहीं। बट आईसीआईसीआई का रिजल्ट काफी अच्छा आया है एज पर एक्सपेक्टेशन, तो 46,250 के ऊपर बाय करो
अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करना है। मेरा अपर साइड टारगेट 46,500 टू 600 यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है डेफिनेटली। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो फिर ये जोन तक जा सकते हैं 47,000 से लेके 47,200 तक। यहाँ पे और एक बात देखने लायक है, यहाँ पे हायर लोज बनाते जा रहा है, डेली में आवरली में हायर लोज बनाते जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आपको क्लियर कट पता चलेगा, वो ट्रेंड लाइन में 15 मिनट में ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक हायर लोज ही बनाते जा रहा है। और यहाँ पे एक 15 मिनट में रेंज बन गई, यहाँ पे दिख रहा है ये रेंज, तो ये एक लक्ष्मण रेखा है। मतलब इसके नीचे अगर ये आएगा उस दिन 45,950 के नीचे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आ सकता है। फिर यहाँ पे आपको बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। और ट्यूसडे के दिन की मेरी रणनीति क्या रहेगी, पहली बात तो इसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे अगर आता है तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा, मुझे 45,600 तक इजीली लेके जाएगा, नीचे 300 पॉइंट। इसके ऊपर जाएगा 46,250 के ऊपर, तो 46,500 तक मैं इजीली जा सकता हूं। और इसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना। ये मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पहले से रेडी होनी चाहिए ट्यूसडे तक। इफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट एंड इफ यू आर गेटिंग वाओ, ऐसे भी मुझे एनालिसिस पहले से करके रखना है, तो जस्ट टाइप वाओ। यही हम लोग ओआर डेटा से भी देखते हैं एंड देन इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जाके जस्ट आई एम निफ्टी के जगह पे बैंक निफ्टी कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के पास देखेगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 46,500 के यहाँ पे ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और एक प्लस पॉइंट क्या है मालूम है यहाँ पे, आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इन द मनी में आप अगर देखोगे तो इन द मनी में सारे शॉर्ट्स जो थे ना वो निकल गए, वो डर के मारे निकल गए। मे बी बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन गैप अप कर सकता है क्योंकि मोमेंटम बैंक निफ्टी में काफी अच्छा था। निफ्टी ने साथ नहीं दिया बट बैंक निफ्टी गैप अप होने के लिए रेडी है। एंड डाउन साइड सपोर्ट कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 46,000 दिख रहा है। तो एक रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, 46,000 पे सपोर्ट है एंड 46,500 पे रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट था कि चेंज इन ओआई में नेगेटिव दिख रहा है मुझे, इसका मतलब होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 46,000 वही है ना मेरा सपोर्ट है, ये जो मैंने बताया 46,000 परफेक्ट है। अपर साइड 46,500, डन डील, परफेक्ट। मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किए परफेक्टली मैच हो रहे मेरे बैंक निफ्टी के साथ। अलोंग विद दैट 2 से 3 स्टॉक्स ब्रेकआउट करने के लिए भी रेडी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज। उसमें से फर्स्ट है दैट इज बालकृष्णा इंडस्ट्री। इसने क्या किया, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन स्टेट था उसके बाहर निकला है और प्रो बैच में हमने यहाँ पे बाय दे दिया था उस दिन। आप जाके टेलीग्राम चैनल देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इसके ऊपर जैसे ही निकला मैंने तो इसके ऊपर दे दिया था, ये मेरा अलर्ट बच गया था 2,700 के ऊपर मेरा अलर्ट बच गया था और फिर मैंने कॉल ऑप्शन बाय दे दिया था 2,800 आ गया। ट्यूसडे के दिन अगर ये ट्यूसडे वेडनेसडे या नेक्स्ट वीक कभी भी ये 2,800 के ऊपर निकलता है तो 2,900 और 3,000 के टारगेट मुझे इजीली बता सकता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। तो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, आपने देखा रहेगा। एंड दिस इज बालकृष्ण का ऑप्शन कॉल जो हमने मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स को दिया था। इफ यू रिमेंबर दिस देन आप देख सकते हो, दिस इज बीटीएसटी के लिए दिया था बालकृष्ण मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स के लिए 2740, 40 से 45 के बीच में बाय करो। तो प्राइस 50 चल रहा था, मैंने बोला रिट्रेस करने का वेट करो। उसने 42 का लो मारा एंड देन हाई 85 का मारा। कल के दिन बीटीएसटी दिया था 1:30 बजे एंड वो चला फटाक से यहाँ पे। और ये देखो एक स्टूडेंट ने डॉट 42 का लो था उसने 43 पे बाय किया, 85 का हाई था उसने बुक किया 83 पे, एक लॉट में 12,000 का प्रॉफिट। सो दैट इज द पावर ऑफ द ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। राइट टाइम पे बाय करने के लिए दो और राइट टाइम पे सेल के लिए भी कर सकते हो। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हमने बाय करने के लिए दिया एंड दैट गिव द ब्रेकआउट रॉकेट ब्लास्ट प्रॉफिट। बीटीएसटी था तो कल के लिए भी है बट कल अभी हम लोग 28 जाता है तो ही देख। और एक है पीएफसी, तो ये स्टॉक्स आपके रडार में होने चाहिए। पीएफसी का डेली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। एक ब्रेकआउट तो हमने यहाँ पे ले लिया था, दिख रहा है, यहाँ पे भी हमने बीटीएसटी दिया था 410 का कॉल ऑप्शन। आप जाके चेक करो पीएफसी का, तो बीटीएसटी बहुत रॉकिंग चलते हैं हमारे। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वन बीटीएसटी एंड पोजिशनल सर्विस सून। आई मे बी फेब्रुअरी में, इन फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट, मे बी नेक्स्ट वीक तक मैं 26 जनवरी को वो अनाउंस कर दूं एक्सक्लूसिवली फॉर द बीटीएसटी एंड पोजिशनल ट्रेड्स। मतलब वीकली 2 ही ट्रेड रहेंगे, मतलब महीने में 7 से 8 ही ट्रेड दूंगा, ठीक है। बट थोड़े हाई
कन्विक्शन रहेंगे, जो होल्डिंग के लिए रहेंगे, उसके रूल्स नॉमिनेशंस वगैरह मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 430 के ऊपर जाने के बाद आप बाय कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे 410 पे ही बाय बोला यहाँ पे। ये भी अगर आप देखोगे तो आपको कल के सेशन में पीएफसी के बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है और वहां पे लाइव सेशन में ही हमने बताया था कि ये देखो पीएफसी एक एक लॉट में बुक किया 25,000 26,000 एक लॉट में, डायरेक्ट डबल ट्रिपल हो गया था। ये पीएफसी दिया था 410 पे बाय करो। ये ट्रेड टू प्रॉफिट प्रीमियम ग्रुप है अपना। तो 10 पे बाय बोला था, 15 12 15 20 से 18 का है हमारा 18.50, ऑलमोस्ट ऑल टारगेट अचीव। एक एक लॉट पे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। कई कई जन ने तो 98,000 भी बुक किया है पीएफसी। यहाँ पे दिख रहा है 4,000। ये देखो दिस इज अवर प्रो बैच स्टूडेंट्स, 96,000 प्रॉफिट बुक किया है। सो दिस पीएफसी इज ऑल्सो नेक्स्ट वीक रेडा। तो दीज आर द निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस with two breakout stocks ready for that, PFC and Balkrishna. Along with that, one more stocks, one of my favorite, that is Apollo Hospital, again ready for that breakout, already दे चुका है। ये ब्रेकआउट हमने कैप्चर किया है, इसको भी हम लोग रडार में रख सकते हैं। अगर ये 6220 के ऊपर निकलता है हम डेफिनेटली बाय करेंगे फॉर द पोजिशनल टारगेट ऑफ 6350, 6430 एंड 6500। ये 3 टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल मेरा रेडी है। और ये स्टॉक ऐसा है ना, जब भी ब्रेकआउट है तो किसी के नहीं सुनता, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये टारगेट आ, तो ये पोजिशनल ट्रेड लेना मत भूलना जब भी ये 6220 क्रॉस करेगा। सो दीज आर द माय एनालिसिस फॉर द 3 ब्रेकआउट स्टॉक अलोंग विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये एनालिसिस आपको कैसे लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ये चैनल को। थैंक यू।